हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैलेंट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा होगा। आज हम देखने वाले हैं योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। डिटेल रीडिंग होगी, नेम इनिशियल भी देखेंगे। आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होने वाला है, कैसे स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने 2 पाइल रखी हैं। दोनों पाइल में आपको नेम इनिशियल दिख रहे होंगे। आपको अपना नेम इनिशियल चूज़ करना है किस पाइल के अंदर है। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कार्ड भी रखे हैं 2, तो आप दोनों कार्ड में से एक कार्ड को चूज़ कर सकते हो इंट्यूटिवली। ओके, और अगर आप चाहो तो दोनों तरह से भी रीडिंग को चेक कर सकते हो, पाइल के थ्रू भी, कार्ड के थ्रू भी। और जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो, ठीक है। तो चलिए, मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उसी को पिक करें, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, ग्रुप नंबर 1, आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। आज इसके पीछे का मैसेज मैं नहीं देख रही हूँ, और ये आपके नेम इनिशियल है। चलिए देखते हैं योर नेक्स्ट रिलेशनशिप किससे और कब शुरू होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी, यहाँ से 2 कार्ड लूँगी मैं, 3 नहीं लूँगी, 2 लूँगी। और एक बॉटम ऑफ द डेक से हो जाएगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक कोर्टशिप यहाँ रख रही हूँ मैं इसको। आज मैं ओशो जिन से भी लूँगी कुछ कार्ड्स। काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं किया इस कार्ड को। लेट्स सी, यहाँ से 3 कार्ड लूँगी मैं। 1 2, एक कार्ड और लूँगी मैं। ये 2 कार्ड गिरे हैं, अपने मन से गिरे हैं, क्या करें, ले ले। चलिए ले लेते। इसका बॉटम नहीं चेक करेंगे, और मे भी ट्रस्ट है यहाँ पे, कर भी लूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं। गाइडेंस, फ्रेंडलीनेस, ड्रीमर, द सोर्स, कॉफिन एंड फॉल्स पर्सन। देखिए यहाँ पे ना पहले ही मुझे यहाँ पे फील हो रहा था कोई न्यू पर्सन की एनर्जी, एंड डेफिनेटली यहाँ पे कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ में आपका जो है कनेक्शन शुरू होगा। हाँ, तो पहले मैं इस इंसान के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताती हूँ आपको। पहले टैरो से भी ले लेते हैं ताकि रीडिंग को इजी हो जाए स्टार्ट करना। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 6, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। और ये इंसान जो भी है मे बी 18+ है, यंग होंगे आपसे, या आप दोनों की एज सेम हो सकती है, ठीक है। नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये जो मैंने नंबर आपको बताया है, नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके, यस। ये जो नंबर मैंने आपको बताया है, इस इंसान का बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। इतना कार्ड नहीं लूंगी मैं। पेज ऑफ कप, एंड द जस्टिस, ठीक है। बॉटम से है एस ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे एक बार मैं चेक करना चाहती हूँ कि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, 3 ऑफ कप, ठीक है। एंड बॉटम से देखेंगे आप, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है।
इसको ले लेते हैं। गाइज मुझे एक डेक और लेना है, मैं लेना भूल गई हूँ, क्या करूँ, ले लूँ। एक बार मैं इसको वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। यस, ले लिया है मैंने। तो गाइज साइन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी इनका साइन हो सकता है। लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, फिर है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और देन यहाँ पे है वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे फायर साइन अभी नहीं आया है लेकिन आ जाएगा। फायर साइन है यहाँ पे, अगर हम देखें इस कार्ड को तो ये एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ठीक है। ये न्यू पर्सन है, लुक एट द कार्ड, है ना, कॉफिन। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि जब आप इस इंसान से मिलोगे या जब आप दोनों की बातचीत शुरू होगी तब ये इंसान भी किसी एंडिंग से गुजर रहे होंगे और आप भी किसी एंडिंग से गुजर रहे होंगे, ठीक है। ये इंसान का मुझे एक नेचर ऐसा आपको बता देती हूँ ताकि आपको जानने में इजी हो। ये इंसान मेहनती बहुत होंगे, ठीक है। साथ में मुझे यहाँ पे इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे ये इंसान, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है इनका हर किसी से, और हर किसी के प्रति ना इनके मन में दया की भावना जो है वो बहुत होगी, ठीक है। काइंड पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ इनको इतना पता है कि अपने जो इमोशंस है ना वो इनको कहाँ दिखाने हैं और कहाँ सप्रेस करने हैं, छुपाने हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि शुरुआत में ये इंसान थोड़ा डिसेप्शन के एनर्जी में रह सकता है ना, आपको अपनी फीलिंग्स ना बताए, ऐसा हो सकता है शुरुआत में जब आप इस इंसान से मिलोगे तब, ठीक है। लेकिन ये जो भी इंसान है ये आपका सोलमेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है एंड 6 ऑफ कप की, ये द ड्रीमर की एनर्जी है, 6 ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप। तो ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये आपका सोलमेट होगा। इस इंसान से शुरुआत में आपकी दोस्ती होगी, ठीक है। दोस्ती से चीज़ें स्टार्ट होंगी, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए आपको कुछ गाइडेंस भी मिल रही है, इस इंसान से रिलेटेड कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। या तो एंजल नंबर दिख रहे होंगे या फिर आपको बर्ड्स दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये आपकी लाइफ में जब आएंगे तो आप इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे और ये इंसान आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुके हैं, ये कोई न्यू पर्सन है, आपके और इनके बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान का जो काम क्या करते होंगे, अगर मैं यहाँ पे ये बताऊँ तो ये इंसान हो सकता है कि लॉ के फील्ड से हैं, या तो लॉयर हो सकते हैं या इनका खुद का कोई बिजनेस है, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ कप की एनर्जी है, इस इंसान के पास में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बट हाँ, ये इंसान इमोशनल बहुत है, इनका नेचर थोड़ा शाई हो सकता है, कम बोलते होंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है ना गाइज कि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये इंसान किसी एंडिंग से गुजर रहे होंगे, है ना, या अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे, तब ये इंसान आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने बोला था, आज की रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि कैसे स्टार्ट होगा आपका और कब और कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये इंसान की लाइफ में भी कुछ एंड हो रहा होगा और आपकी लाइफ में भी कुछ एंड हुआ होगा। आप दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में होगे, तब आप इस इंसान से मिलोगे, तब आप दोनों की जो है ना एक न्यू बिगिनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी। लेकिन शुरुआत में ना कोई बिग ऑफर या कोई बिग अपॉर्चुनिटी ऐसा मुझे, या कोई बिग कमिटमेंट आपको दे, नहीं, ऐसा नहीं दिख रहा है। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। तो ये इंसान है ना, ये भी हो सकता है यहाँ पे कि ये इंसान आपसे फ्रेंडशिप की बात करे या दोस्ती करे आपसे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे ना, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, तो ये इंसान दोस्ती करेंगे आपसे शुरुआत में। और लव लाइफ के मामले में अगर मान लीजिए, क्योंकि फीलिंग्स तो है ना, तो मे भी अगर ऐसे किसी इंसान से आप मिल चुके हो तो ये अभी थोड़े डिफेंसिव हो रहे होंगे, ठीक है। अभी थोड़े डिफेंसिव हो रहे होंगे, उसका रीज़न भी है, वो हम देखेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे कि ये डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं, है ना। बट इस इंसान की लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ न्यू शुरू हो रहा है आपके साथ में। या इस इंसान अगर अभी तक नहीं आए हैं तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आएंगे, लेकिन शुरुआत में ये इंसान थोड़े डिफेंसिव होंगे, डिसेप्शन की एनर्जी में होंगे, खुल करके कुछ बताएंगे नहीं, बट हाँ इमोशनल होंगे आपको लेकर के। ये इंसान के बारे में और मैं अगर बताऊँ तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये इंसान है ना पैशनेट बहुत ज़्यादा होंगे आपको लेकर के,
साथ ही यहाँ पे विद द पेज ऑफ कप ये इंसान आर्टिस्ट हो सकते हैं, या ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन होंगे, इनका माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इनके अंदर होगी, ठीक है। मे बी आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, ड्राइंग करना, स्केच करना इनको पसंद हो, है ना, या कुछ क्रिएटिव काम करना इनको बहुत पसंद है। और जस्टिस लवर होंगे ये इंसान, इनके बारे में अगर मैं कहूँ तो जस्टिस लवर होंगे, बैलेंस्ड पर्सन होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकते हैं, अगर आपका किसी तरीके का कोई केस चल रहा था, कोई लीगल इशू चल रहा था, तो इन्होंने हैंडल किया हो, मे बी ये इंसान आपके वकील हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है। देखिए फॉल्स पर्सन है ना, शुरुआत में ये इंसान आपको दूर से ही ऑब्जर्व करेगा, और आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान को दूर से ही ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना कि जब आप दोनों मिलोगे तब कुछ ना कुछ एंड हो रहा होगा आप दोनों की लाइफ में, है ना। या तो आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होंगे, ये इंसान का भी ऐसा ही सीन हो रहा होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि देखिए यहाँ पे ना कोर्टशिप का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है ना। तो ये इंसान की नज़र ऐसी, इस इंसान की नज़र में जो है ना, अगर ये आपके साथ में कनेक्शन में आते हैं ना, तो डेफिनेटली इनका एक मेन जो ड्रीम है आपके साथ में रिलेशनशिप में आने का, वो आपसे मैरिज करने का होगा, आपके साथ में स्टेबल होने का होगा। नंबर 4 का कार्ड है, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ में स्टेबल होने के लिए ही आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। बट शुरुआत में ये इंसान थोड़े एब्जॉर्ब करेंगे आपको, और आप इनको एब्जॉर्ब करोगे। शुरुआत में आपको ऐसा भी लग सकता है कि यार क्या ही बंदा है ये, है ना, फॉल्स पर्सन। आपको लगेगा कि ये इंसान नेगेटिव है, या इस इंसान के अंदर नेगेटिविटी है, या इस इंसान को आपको लगेगा कि ये तो अलग ही तरीके का बंदा है यार, दूर से देखता है ना, मेरे ऊपर नज़र रखते रहता है, क्यों देखता है ये इंसान। तो कहीं ना कहीं ये इंसान एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडमायर तो ये इंसान आपको दूर से ही करेंगे, और आप भी इस इंसान को एडमायर करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये इंसान पसंद नहीं होगा, पसंद होगा, लेकिन ये खुल करके कुछ बोलेंगे नहीं ना, तब तक आपको कुछ एहसास नहीं होगा। आपको लगेगा कि यार ये इंसान फॉल्स पर्सन है, ठीक है, ये बेकार इंसान है, ये अच्छा इंसान नहीं है, इस इंसान की नज़रें मुझे क्यों देखती रहती है ना, हर वक्त, ऐसा आपके माइंड में होगा। बट इस इंसान को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, इस इंसान को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है लव एट फर्स्ट साइट इस इंसान को आपसे होगा, ठीक है, पहली नज़र का प्यार इस इंसान को आपसे होगा, इसलिए इस इंसान की नज़रें हर वक्त आपके ऊपर रहेंगी, चाहे वो आप इनके फेस टू फेस खड़े हो, चाहे ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, क्योंकि आपसे बात करने के बाद इस इंसान को एक अटैचमेंट सा फील होगा, एक ऐसा फील होगा जैसे कि आपके साथ में इनका पहले भी कनेक्शन रह चुका है, ठीक है। और डेफिनेटली ये इंसान आपके सोलमेट होंगे। ये इंसान आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, है ना, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करेंगे, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। लुक एट द कार्ड ड्रीमर, है ना। जब आप इस इंसान से मिलोगे, जब ये इंसान आपको देखेंगे फर्स्ट टाइम, उसके बाद से ये इंसान ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर देंगे, है ना। इनके माइंड में ऐसा होगा कि यार काश ऐसा होता, हम दोनों साथ में होते, है ना। लेकिन बहुत कुछ होगा इनके दिल में, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी कमी रहेगी इनके अंदर, क्योंकि ये इंसान क्रॉस रोड पे रहेगा, है ना, क्रॉस रोड पे, कि क्या डायरेक्ट ऑफर देना सही रहेगा। क्योंकि मैंने बोला ना कि ये इंसान डायरेक्ट इनका दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि मुझे स्टेबल होना है। अब मेरी लाइफ में कोई भी बंदा या बंदी आए जिसके साथ में मुझे अच्छा फील होता है, पहले मैं उससे परखूंगा कि वो इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, क्योंकि ये किसी एंडिंग से गुजर रहे होंगे, ठीक है। तो दूध का जला जो है ना, इंसान छाछ को भी फूक फूक करके पीता है गाइस, है ना। तो इसलिए इस इंसान के दिमाग में ये रहेगा कि पहले मैं इसको स्टेबिलिटी ऑफर करूं, या कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दूं, या फिर पहले दोस्ती से शुरुआत करूं, ठीक है, फ्रेंडशिप से शुरुआत करूं, फ्रेंडलीनेस। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लुक एट द कार्ड फ्रेंडशिप। तो ये इंसान है ना आपके साथ में फ्रेंडशिप करेंगे पहले, उसके बाद आप लोगों का कनेक्शन शुरू होगा। आप इस इंसान से कैसे मिलोगे ये अगर मैं बताऊं तो मे बी किसी पार्टी में, फंक्शन में आप इस इंसान से मिल सकते हो। मे बी ये इंसान आप और ये इंसान साथ में एक ही जगह पे काम करते हो, या बॉस भी हो सकते हैं आपके, या ये इंसान आपके लॉयर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, है ना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान है ना, मे बी किसी के साथ में गलत अगर हो रहा होगा तो ये इंसान देख नहीं पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। और
जब ये इंसान उस दूसरे इंसान के लिए स्टैंड लेंगे ना, तब आपकी नज़र में ये इंसान आएगा पहली बार कि यार ऐसा भी कोई बंदा है, ठीक है, जो दूसरों के लिए स्टैंड लेता है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहे हैं कि आगे जा कर के आप दोनों की मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है, पूरे चांसेस हैं आप दोनों के मैरिज का। लुक एट द कार्ड विक्ट्री। ओके, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी है इस इंसान की। फीमेल हैं तो डेफिनेटली इनकी हाइट है ना, मुझे अगर मेल है ना तो मुझे हाइट इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर फीमेल हैं आप यहाँ पे, तो आपकी जो मेल पर्सन है हो सकता है उनकी हाइट थोड़ी कम हो, और आप इनसे हाइट में थोड़े ज़्यादा बड़े हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और अगर आप मेल हो तो डेफिनेटली आपकी जो फीमेल पार्टनर होगी वो स्लिम होंगी, अच्छी दिखती होंगी, दिखने में भी बहुत खूबसूरत होंगी और बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगी, ठीक है। जब आप सेल्फ लव कर रहे होंगे, जब ये इंसान सेल्फ लव कर रहा होगा, तब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, ठीक है। ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस, चलिए देखते हैं। ये इंसान है ना, वेट करेगा, ये थोड़ा पेशेंटली वेट करेगा। दोस्ती करने से पहले भी ये इंसान थोड़ा वेट करेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला है कि ये इंसान और आप जो है ना किसी एंडिंग से गुजर रहे होंगे, उस चीज़ को लेकर के ना इस इंसान को कुछ गाइडेंस मिल रहा होगा, ठीक है, या फिर साथ में मिल करके अगर काम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कुछ लोग कि ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान थोड़े डिफेंसिव रहेंगे, दूर से ही आपको एब्जॉर्व करेंगे, दूर से ही आपके ऊपर नज़र रखेंगे और आपको लगेगा कि क्या ही बंदा है, क्या ही बंदी है, इतने देखते रहता है, क्यों देखता है, खाएगा क्या, इस तरीके से आपको लगेगा कि ये इंसान क्यों देखता है आपको, ठीक है। लेकिन ये आप में इंटरेस्टेड है, इसलिए आपको देखता है। चलिए देखते हैं। यहाँ से देखते हैं आपका और उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फिर हम नेम इनिशियल भी चेक करेंगे आपका और इनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका और इनका रिलेशनशिप है ना बहुत अच्छा रहेगा, फ्रेंडलीनेस रहेगा, ठीक है। न्यू लव, डेफिनेटली ये इंसान जो भी है ये न्यू पर्सन है। ए न्यू पर्सन हैज़ शेयर योर रोमांटिक फीलिंग्स, डेफिनेटली ये इंसान आपको रोमांटिकली फील करता है ना, आपको रोमांटिक नज़रों से देखता है, प्यार भरी नज़रों से ये इंसान आपको देखते हैं। और देखते हैं लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो डेफिनेटली यही चीज़ मैं कह रही थी कि शुरुआत में ये इंसान सिर्फ आपको एब्जॉर्व इसलिए करेंगे क्योंकि आप सेल्फ लव कर रहे होंगे, ठीक है, और ये इंसान भी सेल्फ लव कर रहे होंगे। आप दोनों ही एक दूसरे को ना पहले देखोगे, समझोगे, परखोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जाओगे, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट आपकी जो है ना इस इंसान से ज़्यादा है और इस इंसान की भी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है आपसे ज़्यादा है। तो अपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को ज़्यादा पहले प्रायोरिटी दोगे आप लोग। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो हो सकता है जैसे आप उम्मीद कर रहे हो कि मेरा सोलमेट ऐसा होना चाहिए, मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके साथ में भी मेरा नेक्स्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हो, वो बंदा या बंदी ऐसे ऐसे ऐसे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ड्रीम्स आपके दिल और दिमाग में हैं अपने सोलमेट को लेकर के, लेकिन उनसे थोड़ा अलग तरीके से हो सकता है कि थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आप सोच रहे हो ना उस टाइप के ना होकर के थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आपकी उम्मीदें हैं। ओके, वेरी सून, तो हो सकता है बहुत जल्द आप इस इंसान से मिलो, ठीक है, बहुत जल्द आप इस इंसान से मिलो, या फिर बहुत जल्द ये इंसान आपको, अगर मिल चुके हो तो बहुत जल्द ये इंसान आपको अपने दिल की बात बताए, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और देखते हैं प्लेफुलनेस, डेफिनेटली ये कार्ड पहले भी गिरा था, मैंने लिया नहीं। तो इन्जॉय बहुत करोगे आप दोनों एक दूसरे के को, और रोमांटिकली बहुत ज़्यादा फील करोगे। यंग एंड यूथफुल एनर्जी आप दोनों की दिख रही है। मे बी आप भी बहुत ज़्यादा यंग हो और ये इंसान भी बहुत ज़्यादा यंग है, ठीक है। कर्ली हेयर यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कोर्टशिप की भी एनर्जी है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा हवा नहीं दूंगी, जिनके साथ में भी रेजोनेट करता है उनको ही ये पिक करना है। हो सकता है कि ये इंसान डिवोर्सी हो, ठीक है, डिवोर्सी हो विद द जस्टिस एंड द कोर्टशिप, मैरिज का कार्ड है। तो हो सकता है ये इंसान डिवोर्सी हो या अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, बट चिल्ड्रन इन्वॉल्व रहेंगे आप दोनों के बीच में, ये चीज़ भी हो सकती है,
कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, बट ट्रस्ट करना है आपको। दिस सिचुएशन इन कॉलिंग फॉर यू, हैव फेथ, है ना। तो यहाँ पे ट्रस्ट करना है। और इस कार्ड को भी अगर हम देखेंगे ना तो यहाँ पे भी ट्रस्ट की एनर्जी बता रही है कि आपको इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करना है, ठीक है। और टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि कुछ लोग 7 दिन या 7 हफ्ते, इतना मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड कुछ लोग 3 दिन और 3 महीने, ठीक है, इतना टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंगेजमेंट, डेफिनेटली ये इंसान आपसे एंगेजमेंट करेगा, शादी करेगा, क्योंकि इसका मोटिव ही यही होगा इस इंसान का कि अब मुझे जिस भी इंसान के साथ में रिलेशनशिप में जाना है, मुझे उस इंसान से शादी करनी है, उसको अपना बना करके घर पे लाना है। चलिए नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं। और नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं इनके। देखिए कुछ नेम इनिशियल मैं आपको बता देती हूँ। STPNCMLKNSF, ठीक है। ये कुछ चैनल हो रहे थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ से और चेक कर लेते हैं क्या है इनके नेम इनिशियल। C ये चैनल हुआ था मुझे, J, F ये भी चैनल हुआ था, G इनके नेम में ना कहीं आता होगा ये लेटर, या इनके नेम का पहला लेटर भी हो सकता है गाइस। P भी चैनल हुआ था मुझे, O, Q, J अगेन, T ये भी चैनल हुआ था, L भी चैनल हुआ था गाइस, F ये भी चैनल हुआ था, B ये चैनल नहीं हुआ मुझे, X, K ये भी चैनल हुआ था, ठीक है। तो ये है इनके नेम इनिशियल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गाइस कुछ लोग शिकायत कर रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो गाइस अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया कीजिए, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है। ओके, तो आज हम इसका मैसेज नहीं चेक कर रहे हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसके साथ में होगा आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप। 1 मिनट होल्ड करिएगा। कुछ कार्ड्स है ना इसमें उल्टे पड़े हुए हैं और मैं उल्टे कार्ड्स को रीड नहीं करती शुरू से ही। ओके ओके, उल्टे हैं उल्टे हैं उल्टे हैं। चलिए ये उल्टे हैं सारे, इस तरीके से इसको रखेंगे हम। ओके, मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ ताकि सेम एनर्जी ना निकल करके आए। यहाँ से मैं 3 कार्ड लूँगी। एक कार्ड, 2 कार्ड, 1 कार्ड और लूँगी मैं, और ये तीसरा कार्ड, ठीक है। बॉटम से देखिए हार्मनी का कार्ड है। इसको भी मैं शफल कर लेती हूँ अच्छे से।
लवर्स, ओके, ये माइंड में था मेरे, क्योंकि जब मैंने ओशोजन डेक लिया था तो मुझे पहला कार्ड लवर्स का दिखा था। तो चलिए देखते हैं बर्डन। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज, देखा कितना शफल किया, लेकिन इसको आना था और ये सेकंड टाइम भी आया है। ठीक है, 2 डेक से कार्ड निकाले, दोनों से ही लवर्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान होगा ना गाइज, ये आपका लवर होगा। ठीक है, इस इंसान के साथ में आपका सोलमेट या ट्विन कनेक्शन हो सकता है। फूल, वाव, एंड हार्मनी। देखिए यहाँ पे मैच्योर मैन की एनर्जी है और कंसर्न की एनर्जी। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये इंसान है ना, एजेड लग रहा है ना, थोड़ा मैच्योर लग रहा है। चलिए टैरो से भी लेते हैं हम कुछ कार्ड्स, उसके बाद में हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, नहीं इतने नहीं लूँगी मैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ शुरू होगा, कैसे होगा, कब होगा। डेथ, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल, कुछ एनर्जी ना यहाँ पे पाइल नंबर 1 की तरह लग रहे हैं। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज, दिस इज योर सोलमेट। ये आपके सोलमेट है गाइज। ठीक है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड को भी मैं ले लेती हूँ, बॉटम में है। ठीक है, इसको मैं ले लेती हूँ, इधर रख लेती हूँ मैं। मैं इस कार्ड को पता है यहाँ क्यों रख रही हूँ, क्योंकि ना पाइल नंबर 1 में ना ये जो कार्ड हैं ओशोजन से जब मैंने निकाले थे तो एक कार्ड एक्स्ट्रा गिरा था। ठीक है, इसलिए यहाँ रख रही हूँ मैं बॉटम वाला कार्ड यहाँ पे। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। एक बार में यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है, इसको ले लेंगे हम। यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, किस बात का रिग्रेट है। 4 ऑफ कप, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, एंड द पेज ऑफ कप, ठीक है। और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, ये भी चेक कर लेते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। बॉटम से है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे आए हैं जिससे ये लग रहा है कि आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हो। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे एज में बड़ा है। ठीक है, आपसे एज में बड़े हैं और इनकी एज 33 हो सकती है। ठीक है, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 15 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और यहाँ पे देखिए 6, 6 और 6 हो सकता है आपको 666 बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, 666 या 55 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, या 44 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे भी 6 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, पहली चीज़ तो इनके बारे में अगर मैं आपको कुछ हिंट दूँ तो ये इंसान अच्छे खासे पैसे वाले हैं। ठीक है, इनके पास में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये लग रही है कि ये इंसान हो सकता है आपसे थोड़ी दूरी पे रहते हो, ट्रैवल इन्वॉल्व है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। और तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस कि ये इंसान आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या आप इनसे एज में बड़े हो, डजंट मैटर, है ना। चौथी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर बर्डन है, या फिर 6 ऑफ द बर्डन की एनर्जी है। ये 6 ऑफ
स्वॉर्ड्स की एनर्जी है अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल टैरो में। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे अभी वॉक अवे या तो कर चुका है, ठीक है, या आप इनसे वॉक अवे कर चुके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपको, आपकी तरफ स्टैंड नहीं ले रहे थे। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये इंसान आपके लवर हैं, ठीक है, और इस वक्त आप दोनों साथ में नहीं हो, ये कन्फर्मेशन है यहाँ पे विद द 5 ऑफ पेंटिकल। डेथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि हो सकता है कि ये जो इंसान है पास्ट में थोड़ा डिफेंसिव था आपको लेकर के, थोड़ा आपके बारे में सोचते भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, और डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे एज का मैटर था, एज का डिफरेंस था। हो सकता है कि इंसान आपसे एज में थोड़े ज़्यादा ही बड़े हों, ठीक है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और इस इंसान ने ना आपके ऑफ़र को भी रिजेक्ट किया था, और इस बात का गिल्ट है ना इस इंसान को बहुत ज़्यादा है कि आपने इनको ऑफ़र दिया और इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। और इस बात का गिल्ट इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है, ठीक है, कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनको नहीं करना चाहिए था, चीज़ें ठीक हो सकती थी आप दोनों के बीच में। ये कोई फेमस पर्सन है, फॉलोवर्स इनके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ये अपनी कम्युनिटी में देखें तो ये बहुत फेमस पर्सन है, ठीक है, या अगर सोशल मीडिया पे अगर ये हैं तो वहाँ पे भी इनके फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा होंगे। दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग, चार्मिंग है ना। इस इंसान ने ना खुद को ऐसे मेंटेन किया हुआ है ना, मेंटेन ऐसे किया हुआ है जैसे कि ये लगते नहीं है कि इनकी एज ये है, ठीक है, इस तरीके की मुझे यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं। और इनको ना मजबूरी में आपसे दूर जाना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम देखें तो मैच्योर वुमेन, मैच्योर मैन एंड कंसर्न, ये इंसान आज भी आपको लेकर के फिक्रमंद है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन में लेते हैं, ये भी दिख रहा है। क्योंकि फीलिंग्स है ना गाइज, यहाँ पे लवर्स का कार्ड है 2 बार, और यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी आई है, तीनों बार में यहाँ पे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि ये जो भी इंसान है ये आपके सोलमेट है, आपके ट्विन तो नहीं कहूँगी लेकिन हाँ सोलमेट है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन इस इंसान के साथ आपका हो सकता है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि फीलिंग्स म्यूचुअल है, लेकिन हाँ इन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया विद द फूल कार्ड, कि इन्होंने कभी रिस्क नहीं लिया। देखिए यहाँ पे लवर्स जो है ना समटाइम चॉइसेस को भी बताता है, समटाइम सेपरेशन को भी बताता है। तो आपकी जो इस रीडिंग में दोनों ही चीज़ दिख रही है कि इस इंसान के पास में चॉइसेस थी, चॉइसेस इन द सेंस कि या तो ये इंसान आपके साथ में हार्मनी क्रिएट करे, ठीक है, या ये इंसान जो है ना आपके साथ में थोड़ी दूरियां बना ले, क्योंकि कहीं ना कहीं एज का मैटर हो सकता है, इनको थोड़ा डर भी हो सकता है। एक बार मैं चेक ही कर लेती हूँ ना गाइज कि यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो ये इंसान आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ था इसका आना। क्योंकि एक चीज़ और दिख रही है, द बर्डन यहाँ पे ये हो सकता है कि इनकी या तो कोई फैमिली थी, है ना, अगर ये आपसे एज में बड़े हैं तो या फिर हो सकता है कि इनके ऊपर किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि ये इंसान फेमस बहुत है ना, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक बार मैं देखूंगी कि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, इनके दूर जाने का रीज़न क्या है। ओके 11 तो ये भी मैरिज का कार्ड होता है गाइस। या तो हो सकता है कि ये इंसान आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे, इस वजह से भी हो सकता है कि इंसान आपसे दूर चले गए। जस्टिस देखिए, हाँ कुछ लोगों के लिए ना देखिए जस्टिस एंड 10 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए इंसान की ना ऑलरेडी फैमिली थी, बच्चे थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी ना इन्होंने उस बर्डन को ख़त्म कर दिया है कि नहीं मुझे अब और नहीं झेलना है, ठीक है। मे बी वो रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक था उनके पार्टनर के साथ में, तो कोई लीगल मैटर चल रहा है या लीगल इशू चल रहा है, डिवोर्स की बात चल रही है। ये चीज़ भी हो सकता है कि बच्चे किसकी कस्टडी में रहेंगे, है ना, बच्चों की कस्टडी किसको मिलेगी, फादर को मिलेगी या मदर को मिलेगी, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो इस इंसान ने ना कहीं हो सकता है कि डिवोर्स लिया है या ले चुके हैं, है ना, क्योंकि हम रीडिंग जो कर रहे हैं ना उसका टॉपिक क्या है, योर नेक्स्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे किसी तरीके का कोई बर्डन अभी हो सकता है कि नहीं है इस इंसान के ऊपर। अभी ये इंसान थोड़े बैलेंस में आ चुके हैं, ठीक है। अभी ये इंसान आपके साथ में मैरिज करने का सोच रहे हैं,
क्योंकि फीलिंग्स तो है ना गाइज, फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि नहीं है, म्यूचुअल फीलिंग्स है। हाँ, ये अलग बात है कि जब आपने इस इंसान को ऑफ़र किया तब इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और उस बात का इस इंसान को गिल्ट है बहुत ज़्यादा। और अब जो है ना ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ना ऐसे टेंशन में है, एंजाइटी डिप्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान के माइंड में, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो कंसर्न, कितना सोच रहा है इंसान, कितना परेशान है ये इंसान आपको लेकर के, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि इन्होंने इनमेच्योरिटीज़ दिखाई है। मैच्योर होते हुए इस इंसान ने क्या किया है, इनमेच्योरिटीज़ दिखाई है। अब उन्हीं चीज़ों को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओके। इनको ये भी लगता है कि इनको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था, या बात सुननी चाहिए थी, आपसे बात करना चाहिए था। बट हाँ, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे ये तो है कंफर्मेशन कि इस इंसान को पीस नहीं है, ठीक है, सुकून नहीं मिला है अभी भी। ये इंसान बहुत परेशान है आपको लेकर के, यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और यहाँ पे लियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। और ये कंफर्मेशन है कि ये इंसान जो भी हैं आपके लवर हैं, कोई ऐसा इंसान जो इस वक्त या तो आपके साथ सेपरेशन में है या पास्ट में इनके पास चॉइसेस थी। पास्ट में चॉइसेस थी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लुक एट द कार्ड द बर्डन, जस्ट नीचे यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है। जब डेथ को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आई है। तो ये कंफर्मेशन कर रहा है, ये कार्ड यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि इनके ऊपर किसी तरीके का कोई लीगल मैटर था, पास्ट में इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, बर्डन था। अब वो चीज़ एंड हो चुकी है, ठीक है, विद द डेथ कार्ड वो चीज़ एंड हो चुकी है। और मे बी किसी तरीके की थर्ड पार्टी, तो वो चीज़ एंड हो चुकी है। थर्ड पार्टी कनेक्शन हो सकता है इन्होंने छोड़ दिया हो, और अब ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है, तो आपके बारे में सोच रहे हैं। विद द लवर्स कार्ड आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके। या फिर ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अगर अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो तो ये आपके हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं जो वापस आना चाहते हैं थर्ड पार्टी को छोड़ करके, ओके। आपके साथ में हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं। नंबर 10, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 और नंबर 4 हो सकता है। इन दिनों आपको 555, 666, ठीक है, 44 नंबर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दिख रहा है आपको। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है ना गाइज, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में 1111 ज़रूर टाइप करिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इनका आपके साथ पे कनेक्शन कैसा रहेगा, कैसे मिलोगे आप। पहले अगर मैं ये बताऊँ तो डेफिनेटली किसी फंक्शन में मिल सकते हो, पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये दिख रही है, या किसी सेलिब्रेशन में, ठीक है, या फिर इस इंसान को कोई गुड न्यूज़ या कुछ सरप्राइज़ मिला है तो ये इंसान आपको इन्फॉर्म कर सकता है, ओके। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे, हाँ, किसी फंक्शन या सेलिब्रेशन में हो सकता है मिल सकते हो, या फिर ये इंसान जो है ना व्हील ऑफ फॉर्चून, अचानक से इस इंसान की तरफ से कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। ये अलग बात है कि पहले ये इस इंसान ने रिस्क नहीं लिया, लेकिन अब इनको विक्ट्री चाहिए, अब इनको सक्सेस चाहिए आपके साथ में। 9 ऑफ पेंटिकल, देखिए वर्क के थ्रू आप मिल सकते हो इस इंसान से, क्योंकि पेंटिकल के कार्ड है। और देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बॉस लग रहे हैं आपके, ठीक है। और इस इंसान के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप इस इंसान से ना वर्क के थ्रू ही मिलोगे। मे बी ये इंसान आपको कोई जॉब ऑफर करे, ठीक है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, ठीक है, सक्सेसफुल फील करोगे। और ये इंसान भी अभी सिंगल है, यस। आपका जो रिलेशनशिप है ना वो ऐसे स्टार्ट होगा, वर्क के थ्रू जब आप मिलोगे तो धीरे धीरे चीज़ें होनी स्टार्ट होंगी, ये आपको बताएंगे सारी चीज़ें। और फिर ये इंसान मे बी आपको अपना लव ऑफ़र करे, ठीक है। मे बी शुरुआत में ये इंसान आपको कोई छोटा ऑफ़र करे कि चलो दोस्ती करते हैं, साथ में काम करते हैं, मिल करके बिजनेस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। इस तरीके से आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट होगा। मे बी ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करना शुरू कर दे, या आप इनको फॉलो करना शुरू कर दो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और ये इंसान है ना थोड़े जस्टिस लवर हो सकते हैं, ठीक है, यस।
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। यस, आपको है ना पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है गाइस, ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपनी लव लाइफ को लेकर के, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये आपकी ट्रू लव है। दिस इज़ योर रोमांस, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये इंसान आपके ट्रू लव हैं, तो लाइफ टाइम रहेगा ये इंसान आपके साथ में। तभी मुझे यहाँ पे लगा कि ये इंसान आपके डेस्टिनेड पार्टनर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। और देखते हैं व्हाट वेटिंग फॉर, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग ही जो है ना इम्पॉर्टेंट है गाइस, और डिवाइन टाइमिंग पे ही आपकी लव लाइफ में चीज़ें जो है ना ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और देखते हैं वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पे जो है ना मैरिज इन्वॉल्व थी। ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी मैरिड थे। अब सबके लिए सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, तो जो आपसे रेजोनेट कर रही हैं वही आप पिक करें, ठीक है। कुछ लोग क्या है ना, नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं, इतनी जल्दी नाराज़ नहीं हुआ करते। सिचुएशन को समझो, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं, ठीक है ना। रोमांटिक फीलिंग्स जो डेफिनेटली इस इंसान के दिल में है आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स, और फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्यार कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, यस, ये इंसान आपको लेकर के विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, बहुत प्यारा रहेगा, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स रहेगी एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे को लेकर के ना बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, ट्रू लव रहेगा, ठीक है। और यस, आप इनके सोलमेट हो, ये आपके सोलमेट हैं। एक दूसरे को बहुत ही ना प्यार दोगे, आप दोनों एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्ट भी दोगे, ओके, वेरी सुन। तो हो सकता है बहुत जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में है। एंड लुक एट द कार्ड डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। हाँ, यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि फीलिंग्स दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं है कि ये कर रहे हैं आप नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो ये नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। फीलिंग्स थी लेकिन हाइड कर रहे थे, छिपा रहे थे, बता नहीं रहे थे, ओके। तो ग्रुप नंबर 2, चलिए इनके नेम इनिशियल और चेक कर लेते हैं। यहाँ कुछ जो मुझे चैनल हो रहा है पहले मैं वो बताऊँगी आपको। यहाँ पे टी हो सकता है, R S L F V M Y J E, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा गिर गया है, क्या करें क्या ना करें। एम देखिए, एम चैनल हुआ था, एच, फिर है यहाँ पे पी, आर भी चैनल हुआ था, एम या डब्ल्यू आप कुछ भी ले सकते हो इसको, ई, जेड, जे भी चैनल हुआ था मुझे, एल भी हुआ था चैनल, ई। देखिए ये जो इनिशियल मैं निकाल रही हूँ ना, ये हो सकता है इनके नेम का पहला लेटर हो या इनके नेम में कहीं आता हो, ओ, वी, एक्स। तो डेफिनेटली ये आपके एक्स हो सकते हैं, लेकिन कोई टॉक्सिक एक्स मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पी, गर्मी बहुत है गाइस। एस, मैं ना फ़ैन बंद करके आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। बी, क्योंकि ना फिर ये उड़ने लग जाते हैं। अब ये उड़ने लग जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कैसे। यू, और फिर मैं संभालती ही रहूँगी तो फिर रीडिंग कब करूँगी, है ना, इसलिए मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ। यू, कल किसी ने ना कमेंट किया कि मैम आपके नेल्स के ऊपर ना नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती है। अच्छा तो देखो कुछ नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन फिर भी लगा लेना चाहिए कभी कभी। और ओ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ में बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, तो घर का भी बहुत सारा काम होता है कि तो चीज़ें ना नेल्स पे टिकती भी नहीं है ना, और मुझे शौक भी कम है इन चीज़ों का। एम, काम भी बहुत होता है। जे, ठीक है, तो ये आपके नेम इनिशियल हैं।
तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। और मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।